हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम कल अपने शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के बारे में बात कर रहे थे। और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि अपने आचार विचार, व्यवहार और आहार, इन सभी की का जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसमें बराबरी का हिस्सा है। मन जो है, हमारे मन की शक्ति सीमित है। वो एक बार में एक ही विषय को इंद्रियों द्वारा ग्रहण करती है और उस समय शेष इंद्रियां नीचेष्ट हो जाती है। मन की इस सीमित शक्ति के लिए मन का संगठन आवश्यक है। और जब हम मन सजग होता है तो ये जो ग्राह्य क्षमता है ये अधिक स्पष्ट और निर्मल हो जाती है। इसी को सजगता कहते हैं और यही संगठन है। मन की जो मन जब आत्मशक्ति के संपर्क में आता है तो वह संस्कारों से संबद्ध होकर ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियों के प्रवृत्त होता है और वो प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त होने के कारण अपना शरीर जो है अपना स्वाभाविक संतुलन खोने लगता है। क्योंकि चित्त जब इन प्रवृत्तियों की तरफ जाता है तो वो अपना आत्मसंतुलन खोकर विकार उत्पन्न करता है और यह विकार हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। ये सर्वानुभूत है कि मन जो है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर रहता है। मन की जो विचारधारा है वो कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में, मीन्स वो कंटिन्यूस एक उसका प्रवाह चलता रहता है। मन के इन विचारों का नियंत्रण ध्यान, योग, एकाग्रता और निद्रा के द्वारा किया जा सकता है। जब ये सारी चीज़ें जब नियंत्रित होती है तो मन चार्ज होता है और मन की क्षमता बढ़ने लगती है। वह अपनी पूर्ण सजगता और पूर्ण शक्ति के साथ काम करने लगता है। और जब ये पूर्ण शक्ति के साथ काम करने लगता है तो हमारी प्रवृत्तियों का निरोध होता है और मन नियंत्रित होता है। मन का अनियंत्रण रोग है और मन का नियंत्रण योग है। इसीलिए पतंजलि ने कहा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। अब हम इन चित्त की वृत्तियों का निरोध आगे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि अष्टांग योग को अपनाने से। तो अष्टांग योग में हम सबसे पहले यदि हम यम और नियम की बात करें तो आपको मैं ये बताऊं कि यम और नियम क्या होता है। यम जो है वो सामाजिक शुचिता का द्योतक है और नियम व्यक्तिगत शुचिता का द्योतक है। अब यम के द्वारा, यम 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य क्या? जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो और आप स्वयं जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रकट करो। ये स्वाभाविकता जो है वह सत्यता है। और यही जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो मन को अस्वीकार करने में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। स्वीकार करने में मन बहुत सहज होता है। सत्यता बहुत सहज होती है, असत्यता सबसे ज़्यादा असहज होती है और असत्यता में ही विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सामाजिक सामंजस्यता बहुत आसान हो जाती है जब हम प्रत्येक मनुष्य में स्वीकार्यता बढ़ती जाती है। स्वीकारोक्ति का बढ़ना उसको बहुत सहज और स्वाभाविक बना देता है। और जब सहज स्वीकार्यता होती है तो आपके शरीर में जो रसों का चयापचय होता है वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि अस्वीकार्यता में शरीर को एक प्रयास करना पड़ता है और शरीर के इस प्रयास में बहुत सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो सत्य जो है वो क्या है? स्वीकारोक्ति।
स्वीकार्यता, जैसे ओशो ने भी कहा है कि जो जीवन जो है वो स्वीकार का धर्म है। तो हम स्वीकार करना सीखें, क्योंकि अस्वीकार्यता भी कुछ नहीं हो सकता। जो ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे हम सहजता से करें चाहे असहजता से करें। तो योग की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे आसन प्राणायाम, उस जब हम इन चीज़ों पे आते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब हम चेतना को अंतर्मुखी करते हैं तो हमारे शरीर में होने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसों का जो स्राव होता है वो इतना नियमित होता है कि हमारे शरीर की जो सिस्टम है, अंदर का इंटरनल सिस्टम है, वो बैलेंस होने लगता है और हमारी स्वाभाविक जो विकार है वो शरीर से दूर होकर शरीर हल्का होने लगता है और स्वाभाविक रूप से बीमारियों का प्रकोप अपने आप कम होता है और हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है। तो हमने आज क्या बात की है कि यम की पहली स्थिति कि स्वीकार कैसे करना और स्वीकार क्यों करना चाहिए, है ना। तो हम अब यम की दूसरी स्थिति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।